उन लोगों ने मारने की कोशिश करी, बदतमीजी की, कैमरा छीना। जो अभी एक हफ्ता पहले अखिलेश यादव को कलम भेंट करके आए थे, इनका कुछ वजूद होता आज भी भारतीय जनता पार्टी के बीच भी, तो आज भी पता नहीं क्या कर सकते। वो तो ठीक है, लोगों ने बीच बचाओ क्या, वरना वो तो मारने के इरादे से तो मेरे आए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक सपा नेता से पत्रकार को सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सपा नेता के समर्थकों ने पत्रकार के साथ गाली गलौज की, पीटने का प्रयास किया और उसका कैमरा भी छीन लिया। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुस्तफा चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं और यही वो पत्रकार हैं। मुस्तफा चौधरी को आप भली प्रकार से जानते हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं कि भाई सरकार आई, लेकिन क्या इस तरीके से पत्रकारों का अपमान करके सरकार आ सकती है और क्या पत्रकार का सवाल पूछना गलत है? मुस्तफा जी, बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या घटना घटी है और कौन वो सपा का नेता है जिसने आपके साथ बदतमीजी की है। उसके समर्थकों ने आपका कैमरा छीन लिया, आपके साथ गाली गलौज की और मारने का भी प्रयास किया। देखिए विपिन भाई, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरा पक्ष जानने के लिए और मेरी हमदर्दी में मेरे पास आए। दरअसल सहारनपुर के अंदर अभी बीती 10 तारीख को एक गुर्जर संसद का आयोजन हुआ था। प्रतिहार संघ द्वारा उसका आयोजन किया गया था। उसके बाद एक सपा नेता कहें या जो भी कहें, मुजाहिर हसन राणा, उन्होंने बड़ी आपत्ति जाहिर की थी कि इसमें मुसलमान गुर्जरों को उस संख्या में नहीं बुलाया गया जिसमें बुलाना चाहिए था, जबकि उन्होंने कैराना की सांसद इकरा चौधरी को बुलवाया था और वहां पर सभी सांसद और पूर्व सांसद या विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे, जिसमें इकरा ही इधर से आती थी। उन्होंने बड़ी आपत्तियां जाहिर की थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। वही उनकी रिकॉर्ड वीडियो जो है रिकॉर्ड पर है। आज उन्हीं नेता द्वारा, मुजाहिर हसन द्वारा, क्योंकि वो एक संगठन चलाते हैं ऑल इंडिया गुर्जर महासभा, उनकी कोई मीटिंग थी सहारनपुर के तहारपुर में। मैं भी गया था, उनके भाषण भी सुने। सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की कि भाई समाज किस तरह आगे बढ़ेगा, ये होगा वो, जो अमूमन बात होती है। सभा खत्म होने के बाद मैंने मुजाहिर हसन राणा का इंटरव्यू शुरू किया, जिसमें बराबर में पूर्व चेयरमैन इरशाद चौधरी भी थे, पूर्व मंत्री लियाकत अली एडवोकेट और सभा के संयोजक शकील प्रधान मौजूद थे। बात ठीक ठाक हो रही थी। मैंने ये सवाल उनसे किया कि मुजाहिर हसन राणा जी, अभी एक हफ्ता पहले जो गुर्जर संसद हुई थी, आपने आरोप लगाया था हिंदू गुर्जरों पर कि आपने मुसलमानों को नहीं बुलाया, जबकि उन्होंने इकरा सांसद को बुलाया था। तो आपकी आज की इस सभा में कितने हिंदू गुर्जर हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे संगठन का कार्यक्रम था और ये कोई पैसा वो नहीं था। चलो संगठन में बता दिए कितना आपके प्रतिनिधित्व दे रखा जो संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। तो उन्होंने जो भी अपना घुमाया, अपनी बात को घुमाया और मेरे से कहने लगे कि भाई तेरी यारदाश्त ठीक नहीं है। मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था। मगर जी यारदाश्त आपकी भी शायद रिकॉर्ड पे है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। कुल मिला के बिल्कुल सामान्य बात चल रही थी, हंसकर बात चल रही थी। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि भाई किसी को हट करना, ना मैंने ऐसी बात कही। सामने बैठे उनके 2 भतीजे, आजम राणा और आसिफ राणा, उन्होंने गाड़ी देनी शुरू की, बदतमीजी करनी शुरू की। मैंने उनको टोका, भाई वो कैमरे की तरफ चलने लगे, मगर इसका हाथ मत लगाना। तो उन्होंने कैमरा भी छीना, मोबाइल जो कैमरामैन कैमरा पकड़ा हुआ था वो छीना और मेरे मारने की कोशिश करी। बीच बचाव लोगों ने किया और तमाम तरह की बदतमीजियां कैमरे में रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सफाई अपनी तरफ से दे रहा, मेरा तो फोन खोस लिया गया था, लेकिन दूसरा साथी का एक का फोन चला हुआ था, उसमें तमाम बात मेरी तरफ से भी जो मैंने किया और जो उन्होंने किया वो भी रिकॉर्ड है। अब मैं चाहूंगा ये विजुअल लगा सकते हैं और मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डाला है, पूरी वीडियो, पूरा इंटरव्यू मैंने डाला। अगर मेरे से कोई चूक हो रही हो वो भी लोग बताएंगे देख करके, और मुजाहिर राणा जी की तरफ से अगर कोई चूक हो रही तो समाज उसको भी देखेगा। आपने सवाल ये पूछ लिया कि भाई आज आपकी इस गुर्जर चिंतन शिविर में कितने हिंदू गुर्जर हैं, क्योंकि उन्होंने ऐतराज जताया था हिंदू गुर्जरों पे और उनका ऐतराज गलत था उस समय, क्योंकि उन्होंने
सांसद इकरा चौधरी को तो इनवाइट किया ही था, मंच पर उनको सम्मानित भी किया। सांसद इकरा के मामा जी मंच पर मौजूद थे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलीम अख्तर मंच पर मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवा सामने मौजूद थे। यानी कि उनकी तरफ से उन पर यह आरोप लगाना कि आप मुसलमान गुजरों को नहीं बुलाते, जबकि उन्होंने बुलाया, और आप आरोप लगा रहे और आपके आयोजन में एक भी मंच की तो छोड़ दीजिए, सामने भी कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो ये सवाल मेरा पूछना उनसे वाजिब था या नहीं था, आप बताएं। हो सकता है मुजाहिर राणा अपने आप को गुर्जर समाज का बड़ा नेता समझते हों और उन्हें उम्मीद भी रही हो कि भाई गुर्जर संसद हो रही है, उन्हें भी न्योता मिलेगा, और उस गुर्जर संसद में उन्हें बुलाया नहीं गया, तो वो एक तरह से उनके दिमाग में रहा हो, इस वजह से वो उस गुर्जर संसद पर सवाल उठा रहे हो। देखो, मेरी भी इच्छाएं पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं की बदौलत आप पूरे समाज को तो कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता ना। भाई मुझे नहीं बुलाया, मेरे से सीनियर लोगों को बुलाया, बहुत सारे हिंदू गुजरों को नहीं बुलाया, वहां पर बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाया। भाई उनका अपना एक एरिया था, भाई उनका कोई मानक थे, भाई इन लोगों को हमने बुलाना, उन्हें बुलाए, और मुस्लिम गुजरों की तरफ से उन्होंने तो कोई ढील नहीं की। अब मुजाहिर राणा को क्यों नहीं बुलाया? मुजाहिर राणा जैसे बहुत सारे हिंदू गुजरों को भी नहीं बुलाया, उनसे सीनियर लोगों को नहीं बुलाया। तो मुजाहिर राणा की अगर ये कुंठा थी तो ये गलत थी। आप निजी स्वार्थ के लिए आप समाज को तो टारगेट नहीं कर सकते। गुर्जर संसद गुर्जर और मुस्लिम गुजरों को एक जगह मंच पर लाने का प्रयास था उन युवाओं के द्वारा। अब दूसरे लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है? बहुत सारे हिंदू गुजरों ने विरोध किया था सांसद इकरा का कि यहाँ नहीं आएंगी, उसके बावजूद उन लोगों ने वहां पर बुलाया। अगर उनके बावजूद भी उन्होंने मुसलमान गुजरों का इतना सम्मान किया और उसके बाद आप फिर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो, और उसके बावजूद आप अपने किसी आयोजन में उनको नहीं बुला रहे, तो आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? हिंदू गुजरों ने सवाल भी उठाया कि जब मुस्लिम गुजरों के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जी, तो उनमें हिंदू गुजरों को नहीं बुलाया जाता। ये आपने भी सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके आरोप भी थे, और ये आरोप उनके आरोप नहीं थे, बल्कि मैं ये कहूंगा, मैं बड़ी ईमानदारी से भाई स्पष्टवादिता है, और मैं ईमानदारी क्या, ये तो तथ्य सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये तो साबित हुआ। आप मुसलमान गुजरों ने कोई प्रोग्राम किया, हिंदू गुजरों को नहीं बुलाया, और फिर वो वही लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं और हिंदू गुजरों को नहीं बुला रहे, वो किस मुंह से उनको इस तरह की बात कह सकते हैं? उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? उनके आरोप है, लेकिन इन पर आरोप नहीं है, इन ये तो सामने दिख रहा। और उसके बाद मेरा भी कोई सवाल उनसे कोई ऐसा नहीं था कि भाई गलत सवाल, आप बताओ ये सवाल बनता था कि नहीं। और उसके बाद उन लोगों ने मारने की कोशिश करी, बदतमीजी की, कैमरा छीना। जो अभी एक हफ्ता पहले अखिलेश यादव को कलम भेंट करके आए थे, किसी जिला पंचायत वार्ड से वो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, सरकार की उम्मीद भी रखते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और इतना उनके अंदर ये बौखलाहट और इतना गुस्सा, और समाज की वहां बात हुई, मैं भी तो एक समाज का हिस्सा था और मेरा कोई गलत सवाल भी नहीं था। तो मैं तो चिंतित इस बात से लेकर हूँ, दुखी भी हूँ बहुत ज्यादा कि भाई अपने लोगों के बीच समाज की बात ही मैंने कवरेज की, उन लोग जो वक्ता वहां बोले उनका प्रचार किया, वहां मुश्किल से 100 आदमी थे, मेरी बातें हजारों लोगों ने सुनी। अगर मेरे माध्यम से उस प्रोग्राम को हजारों लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनके लिए कीमती था, या मैं ऐसा था कि भाई इसकी कुटाई करी जाए, इसका कैमरा छीना जाए, इसका अपमान करा जाए अपने लोगों के बीच? तो उसी नौजवान ने आपके साथ बदतमीजी की, मारने का प्रयास किया, कैमरा छीना, गाली गलौज की, जो अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव को पैन भेंट करके आया। जी बिल्कुल, वो तो पैन भेंट करते हुए उसकी तस्वीर है, और जो मेरे साथ बदतमीजी करी वह भी तस्वीरें साफ हैं, गाड़ी साफ दिख रही है, कैमरा छीनता साफ दिख रहा है। और मेरा सवाल भी क्लियर है, मेरा भी कोई ऐसा नहीं था कि भाई मैंने ऐसा सवाल कर दिया हो कि भाई मुजाहिर हसन राणा की शान में मैंने कोई गुस्ताखी कर दी हो। भाई मुजाहिर राणा बड़े आदमी है, मेरे भी कोई उनसे कोई जाति दुश्मन है तो है नहीं कि भाई मैं उनको हट करने के लिए कोई सवाल करता। जो सवाल पब्लिक में था और जो बनता था ऐसे मौके पर, कि आपने एक हफ्ता पहले तो विरोध किया था कि मुसलमान गुजरों को नहीं बुलाया, और बुलाने के बावजूद आपने उनसे सवाल किया था, नफरत फैलाई थी, और आप उसका उल्टा कर रहे हैं। मुस्तफा जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि भाई 2027 में उनकी सरकार आएगी, लेकिन भाजपा की सरकार में इतना बड़ा दुस्साहस ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोगों में इसका क्या मैसेज जाएगा और खासकर समाजवादी पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, मैं किसी सरकार पर या ये तो नहीं कहूँगा कि भाई कोई किसी को उकसा रहा, या भाई समाजवादी ने उनको ऐसा कहा या बीजेपी ने उनको ऐसा कहा। ये पार्टी को लोगों ने देखना चाहिए, और ये मानसिकता इस तरह के लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलते हैं, अलग अलग पार्टियों को पहन भेंट करते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और फिर लोगों का शोषण करते हैं, ये उस पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि आपका फोटो, आपकी वीडियो का इस्तेमाल करके किस तरह से ये लोगों का शोषण करते हैं, बदतमीजी करते हैं और अपना रोब झाड़ते हैं। मैसेज तो ये जाएगा कि भाई कल अगर ये सत्ता में आएंगे तो कल क्या कर, अभी तो सत्ता में नहीं है, बिना सत्ता के इतना दुस्साहस है, तो कल सत्ता में आएंगे तो और ज्यादा दुस्साहस कर सकते हैं। दुस्साहस में तो अब भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मजाहिर राणा की अगर हम बात करें तो वो खासकर हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वास्तविकता क्या है, धरातल पर क्या है? वास्तविकता तो सबके सामने है। अब मैं पिछला तो क्या रिकॉर्ड बताऊं, मैं तो अभी जुमा 8 दिन की बात लेकर के ये विवाद हुआ, और आपने गुर्जर संसद पर उनका बयान सुना होगा। वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं। भाई दोनों तरफ खाई पैदा करने वाले लोग हैं। अगर हम उन हिंदू गुर्जरों को हम जो है बुरा कहते हैं, और वो वास्तव में बुरे हैं, जो जिन्होंने सांसद इकरा का विरोध किया, जो ये कहते हैं कि ये गुर्जर नहीं होते, वे लोग गलत हैं, तो ये भी लोग गलती हैं। हम तो इनको भी गलती कहेंगे, उनको भी गलती कहेंगे। आपने गलत लोग तो दिखे, भाई हिंदू गुर्जरों ने विरोध किया इकरा का, आपने वे लोग क्यों नहीं दिखे जिन्होंने विरोध के बावजूद भी चौधरी इकरा हसन को मंच पर बुलाया, सम्मानित किया, उनकी स्पीच हुई, अपने लोगों का विरोध झेलते हुए उन्होंने सबको सम्मानित किया। आपने वे लोग क्यों नहीं दिखते, वो विरोध करने वाले लोग क्यों दिखते हैं? और जब वे विरोध करने वाले हिंदू गुज्जर हमें दिखते हैं, तो फिर ये इस तरह के मजाहिर हसन राणा वाले या आसिफ राणा या फिर आजम राणा जो अभी कलम भेंट करके आए और इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं अपने ही आयोजन में, उन्हीं की ये संगठन है ऑल इंडिया गुज्जर महासभा, उन्हीं का बैनर, वही संचालक, वही मुख्य अतिथि, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज की बात कर रहे हैं। भाई हम ने कैसे आगे बढ़ना, जो अपना आदमी कोई लिकड़ता हो आगे उसको निकाला जाए, और आप बिना वजह के जो उचित सवाल था उस पर आप इतने बौखला गए। तो ये लोग अगर सत्ता में आए या भाई इख्तदार में आए या इनको कोई ऐसी पावर मिल जाए, या ये इस काबिल हो बिना सत्ता के भी, मैं समझता हूँ शायद काबिलियत में कुछ कमी है। अगर इनका कुछ वजूद होता आज भी भारतीय जनता पार्टी के बीच भी, तो आज भी पता नहीं क्या कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लोगों ने बीच बचाओ क्या, वरना वो तो मारने के इरादे से तो मेरे आए थे। मजाहिर राणा का इसमें क्या रोल रहा? मजाहिर राणा का भी रोल वैसे तो विजुअल में दिख ही जाएगा साफ, लेकिन जहां तक उन्होंने लास्ट में यही था कि भाई बीच बचाव करा जाए, फिर उन्होंने माफी की भी बात की कि मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने कोई एहसास नहीं हुआ। वो जो अर्दली उसके साथ चलते हैं और वो गुंडाई जिन लोगों ने करी, उनको तो एहसास तक नहीं है। अच्छा, वो वीडियो तो आपके पास होगा जिसमें मजाहिर राणा ये बोल रहे हैं कि भाई वहां पर मुस्लिमों की कितनी संख्या थी गुर्जर संसद में, जो अभी प्रतिहार महासंघ ने कार्यक्रम किया? बिल्कुल, मेरे पास भी मौजूद हैं और भी लोगों के पास मौजूद होंगे। उनका जो है विरोध भी लोगों ने किया कि भाई आप गलत कह रहे। अलग अलग लोगों ने उनको जो है एक्सपोज किया इस बात पर। सबके पास है, मेरे भी पास है। जिस तरीके से मजाहिर राणा आप बोल रहे हैं कि भाई हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है? ये तो समाजवादी पार्टी वालों को देखना चाहिए, मजबूत होंगे या कमजोर होंगे। नहीं, आप क्षेत्र में घूमते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं आप, तो इसका क्या प्रभाव खासकर समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा? भाई समाजवादी क्या, कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई प्रतिष्ठित कोई सक्रिय सदस्य, वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो लोगों के साथ गुंडाई करेगा तो लोग तो सोचते हैं कि भाई आज ये बिना सत्ता के कर रहा है, या कल सत्ता आएगी तो क्या करेगा। तो इन्हीं लोगों की वजह से सत्ता नहीं आती, ऐसे लोगों की। तो ये तो खुद पार्टी के लिए घातक लोग हैं। जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, वो इन्हीं लोगों की वजह से तो लगता है। तो जो कैमरा वगैरह आपका छीना गया वो वापस मिल गया या वो भी ले गए? नहीं, वापस तो वो दिलवाया बड़ी मुश्किल से, बहुत जद्दोजहद के बाद उन्होंने, क्योंकि वीडियो डिलीट करने की कोशिश करी। बल्कि मेरा जो माइक था वो भी 3 माइक होते हैं, एक उनमें से मिला भी नहीं, 2 मिल गए। 5-6 हजार रुपए का आपका ये नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल। अब जो एक जोड़े का एक ये वाला माइक अगर मेरा गुम हो गया तो दूसरे का क्या करूंगा मैं। तो पावर बैग वो नहीं मिल पाया, क्योंकि बैग कहाँ मेरा
स्टैंड कहाँ कुछ पता नहीं लगा, बाद में बता दिया गया मेरे से। इस तरीके से तो पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर नहीं, बोलने वाला ये चाहेगा कि भाई आपके हिसाब से पत्रकार सवाल पूछे। विपिन भाई, अलग अलग प्रोग्राम में आप भी जाएं हम भी जाएं, कहीं ऐसा महसूस नहीं करा मैंने दुख इस बात का है कि अपने लोगों के बीच ऐसा हुआ। वरना गुर्जर संसद में भी हम गए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम, अलग अलग मानसिकता के लोगों, अलग अलग विचारधारा के लोगों का इंटरव्यू भी करते हैं, सवाल भी वाजिब पूछते हैं, जो अगले को असहज महसूस करता है, लेकिन कभी इस तरह की बदतमीजी या इस तरह का दुस्साहस नहीं हुआ जो आज मेरे साथ हुआ अपने लोगों के बीच। तो अब आपकी क्या प्लान है किसी तरीके का? मतलब आपने कुछ FIR वगैरह कुछ दर्ज नहीं, करा है? मेरा कोई नहीं। लास्ट में जब इकट्ठे भाई, जब बीच बचाव किया उन लोगों ने, भाई माफी तलाफी की बात हुई, मजाहिर राणा और दूसरे लोग थे कि भाई मुस्तफा इन्होंने गलती करी, गलती तो मानी, सबने कहा कि नहीं इनकी गलती है। और इसी वजह से चलो, मेरा तो यही कहना है कि समाज इनको पहचाने। मेरा कोई उद्देश्य और नहीं है कि भाई मैं कुछ चाहता हूँ, कोई आर्थिक लाभ या कोई इस तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बस समाज पहचाने के आपके जो रहबर हैं वो जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना कि भाई समाज इस तरह आगे बढ़ेगा, ये करो वो करो, वो खुद क्या करते हैं इनको पहचानो। इनसे समाज को खतरा है। चलिए, तो मुस्तफा चौधरी का दर्द आप लोगों ने सुना, और मेरा सवाल हिंदू गुजरों से और मुस्लिम गुजरों से है, क्या मुस्तफा ने कोई गलत सवाल पूछ लिया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।